हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल। मैं सपना आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं सुबह का जो भी रूटीन मेरा होता है डेली का, नहाना धोना पूजा वगैरह वो सब हो चुका है। अभी मैं किचन में आ गई हूँ, बच्चों के लिए लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बिना चिल्ली के चिल्ली पनीर। जी हाँ क्योंकि चिल्ली पनीर में चिल्ली होता है, लेकिन मेरे बच्चे क्या हैं कि चिल्ली खाते नहीं हैं। कैसे भी उनको बारीक बारीक भी काट के मिक्स करके दो तो वो नहीं खाते हैं। तो फिर मैं बिना चिल्ली के प्रोसेस सेम वैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें शिमला मिर्च नहीं होगी। तो यहाँ मैंने तेल में जीरा डाला था, उसके बाद बारीक कटा हुआ लहसुन और प्याज को 1 मिनट तक सबको एक ही साथ डाल के 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद पनीर डाल दिया था। और उसी में हल्का सा मसाला मैंने डाला था। प्याज डालने के बाद में वो क्लिप नहीं ऐड हो पाई है। थोड़ा सा जैसे हल्दी पाउडर और काली मिर्च का पाउडर मैंने डाला था। और उसके बाद पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर लिया था उसी तेल में। उसके बाद यहाँ मैं डालूँगी नमक टेस्ट के अनुसार। और यहाँ पे फ्लेम मेरा हाई है, हाई फ्लेम पर ही मैं कुकिंग कर रही हूँ, क्योंकि चिली पनीर हाई फ्लेम पे ही बनता है। और ये अलग अंदाज से मैंने अपने बनाया है। ये मत समझिएगा कमेंट में आप लोग ये नहीं बोलिएगा कि ऐसे नहीं बनता है वैसे नहीं बनता है। हर एक अपना जैसा तरीका होता है, मैंने अपना तरीका शेयर किया है। और ये लंच बॉक्स के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। और ये 5 से 7 मिनट लगता है इसे बनाने में, इससे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। तो यहाँ पे देखिए, फिर अभी मैंने फ्लेम को लो किया है, क्योंकि ये अच्छे से थोड़ा ये भुन गया था। जैसे पनीर और प्याज दोनों ही थोड़ा भुन गए थे। तो इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच केचप डाला है, टमाटो केचप, और थोड़ा सा इसमें सोया सॉस डाला है। और बस इसे एक मिक्स देंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब ये सेम देखिए प्रोसेस चिली पनीर वाला ही है। मैंने बच्चों के लिए बनाया तो तीखा बिल्कुल भी नहीं रखा है। और बड़ों के लिए बना रहे हैं तो ऐसे बना के फिर आप क्या कीजिए कि बच्चों के लिए निकाल दीजिए। उसमें फिर शेजवान सॉस या फिर जो चिल्ली सॉस आता है उसको ऐड कर दीजिए, ये तीखा हो जाएगा। और ये देखिए कितनी अच्छी बन के तैयार हो गई थी हमारी 5 मिनट वाली रेसिपी। यहाँ बनाने के बाद में, और सबका देखिए अपना अपना चॉइस होता है। मेरे बच्चे ऐसे पसंद करते हैं इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और अगर आपको इसमें ग्रेवी चाहिए तो फिर इसी स्टेज पे आप इसमें 1 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर को घोर के ठंडे पानी में और इसमें डाल दें, तो ये ग्रेवी वाली चिल्ली पनीर हो जाएगी। और मेरी रेसिपी आप ज़्यादा देखते होंगे तो आपको भी पता होगा, अगर डेली देखते होगा, मेरी रेसिपी बिल्कुल सिंपल रहती है, बिना कोई ताम झाम के, बिना कोई ये रहता है कि जैसे अगर कोई चीज़ कभी हम संकोच करते हैं कि कोई चीज़ घर में नहीं है तो नहीं बनाए, कैसे बनाएं। तो ऐसा नहीं है, आपके पास जो सामान अवेलेबल हो उसी से आप बना के खा सकते हैं, बच्चों का भी मन रख सकते हैं। तो यहाँ फिर कल मैंने आलू की स्टफिंग बनाई थी तो ज़्यादा बच गई थी चोखा तो मैंने सोचा कि आलू का पराठा बना दूंगी, लेकिन बच्चों ने बोला कि नहीं मम्मा आलू की कचौड़ी बना दीजिए। तो फिर मैं कचौड़ी छान रही हूँ। और यहाँ वंशिका नहा धो के पूजा वगैरह करके, वो भी पूजा करती है, तो अपना रेडी हो गई थी, ड्रेस पहन के आके बाहर का मौसम देख रही थी बार बार खिड़की से, क्योंकि आजकल मौसम का कुछ अंदाज़ा नहीं रहता, कभी बारिश होने लगती है, कभी धूप निकल जाता है। तो वही है। तो अभी क्या है कि जैसे वंशिका थोड़ी बड़ी हो गई है तो उस पर मुझे उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वो उसका नहाना धोना या अपना ड्रेस वगैरह पहनना वो कर लेती है, नहीं तभी 6 महीने पहले तक मुझे उसको टाई बेल्ट तो बांधना ही पड़ता था, लेकिन अभी वो सब खुद से कर लेती है। तो उसका टेंशन मेरा थोड़ा कम हो गया है मुझे और कभी कभी ज़्यादा लेट होता है तो लंच बॉक्स भी पैक कर लेती है अपना या वंश का, दोनों का पैक कर लेती है। बाल मैं बना देती थी, तो अभी जब गर्मी छुट्टी हुई थी तो उसका बाल भी मैंने कट करवा दिया था, क्योंकि उसके बाल में जुए पड़ गए थे, पता नहीं स्कूल से पड़े थे कैसे पड़े थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे में भी 1-2 हो गए थे, तो फिर उसके बाल की मैंने कटिंग करवा दी थी और छोटे छोटे करवा दिए थे। तो बाल तो थोड़ा मैं कर देती हूँ कंघी, अगर कभी देर हो रहा तो वो खुद से करके चली जाती है। उसके बाद में फिर मैं कपड़े वगैरह चेंज करके वंश को रेडी करके छोड़ने गई थी। जैसे आप सबको पता ही होगा कि मैं वंश को छोड़ने जाती हूँ, लाने जाती हूँ। वंशिका जाती है ऑटो से, बच्चे चले गए थे। फिर आके मैंने नाश्ता वगैरह किया था, बाबू को नाश्ता कराया था। उसके बाद ये दोपहर का खाने का क्लिप है। फिर से मैंने नाइटी पहन ली थी, और नाइटी मैंने इसलिए चेंज किया था कि बाहर बहुत ही कीचड़ है, आओ जाओ तो पूरा कपड़े पे छींटा पड़ जाता है। तो फिर वो घर में पहन के काम करना फिर अच्छा नहीं लगता, फिर उसे वही पहन के आप बेड पे जाओगे, इसलिए मैं चेंज करके फिर अलग उसको रख देती हूँ।
और फिर से जब उसको लाने जाऊंगी तो पहन लूँगी और उसके बाद में फिर धोने में डाल देती हूँ। तो अभी जैसे कीचड़ का दिन है तो ऐसा ही चल रहा है फिर। तो यहाँ पे मैं कढ़ी चावल बना रही थी, क्योंकि मैं दही लाई थी आलू पराठे में मतलब खाने के लिए, कल ही ला के रख दिया था मैंने फ्रिज में। तो बच्चों ने तो मतलब जैसे कचौड़ी बन गई थी तो उन्होंने केचप से खाया था, मैंने ही सिर्फ दही खाया था, दही बच गई थी। फिर मैंने सोचा खट्टी हो जाएगी तो कढ़ी चावल ही बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं पकौड़ी बना रही हूँ प्याज वाली। रेसिपी डिटेल में नहीं शेयर की हूँ क्योंकि पहले बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर मतलब पकौड़ी मेरा बन गया था। तो यहाँ पे फिर मैं यहाँ डाल रही हूँ तेल में पचफोड़न, और उसके बाद डालूँगी लहसुन, एक हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ प्याज, और सबको एक ही साथ डालूँगी। यहाँ मैंने तेज़पत्ता डाला है, एक तेज़पत्ते को तोड़ के। और ये जब मतलब थोड़ा सा पक जाएगा तो लहसुन डालूँगी। ये देखिए लहसुन है, हरी मिर्च है और एक बारीक कटा हुआ प्याज है, और इसको हल्का सा भूनूंगी। और शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ कढ़ी चावल नहीं बनता होगा, या जिसको मतलब कढ़ी चावल नहीं पसंद हो, शायद ही मतलब कोई ऐसा मेंबर होगा। मेरे घर में भी है कि सब खाते हैं, जैसे हरी सब्जी तो बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन कढ़ी चावल सब बड़े प्यार से चाव से खा लेते हैं। और पहले क्या था कि वंश नहीं खाता था, अभी क्या है कि वंशिका को देख दे के वो भी थोड़ा बड़ा हो रहा है तो वो भी खाने लग गया है। तो मुझे भी बनाने का मन करता है। अगर मतलब जैसे हम तीन ही तो हैं, छोटा वाला बाबू अभी उतना मतलब ये सब चीज़ खाता नहीं है, और उसमें भी दो बच्चे अगर बोले कि मैं ये नहीं खाऊंगा तो फिर मुझे अपने लिए कुछ बनाने का मन नहीं होता। और इसीलिए जो बच्चे बोलते हैं मीठा फीका, जो जो उनको मतलब पसंद है, मैं वही चीज़ बनाती हूँ। और फिर मेरा क्या है मतलब खा लेती हूँ। और अगर मैं अपने चलते ज़्यादा तीखा बना दूँ या फिर ज़्यादा कुछ हेवी बना दूँ और फिर बच्चे ना खाएं तो सारा दिन दिमाग ख़राब रहता है कि बच्चों ने खाना नहीं खाया। और हमारा क्या है, हम खा लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, बड़े तो कुछ भी खा लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने कढ़ी को छौंक दिया है, और इसे बराबर से चलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि जब ये तला आप चलाना छोड़ देंगे, जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा तब ये कढ़ी फट जाती है। और आपने ध्यान दिया होगा मैंने इसमें अभी नमक नहीं ऐड किया है। और देखिए ये अच्छे से उबल गया है, तब मैंने चलाना इसे छोड़ा है। अब इसमें मैं डालूँगी नमक, और इससे कढ़ी बिल्कुल भी नहीं फटती है। आप फर्स्ट बार भी बना रहे होंगे तो भी कढ़ी परफेक्ट बैठेगी, मतलब बिल्कुल भी फटेगी नहीं। उसके बाद मैंने इसमें पकोड़े डाल दिए हैं, 3-4 पकोड़े निकाल लिया है क्योंकि बच्चों को पसंद है तो वो खा लेंगे। वंश को तो मैं लेके आ गई थी, अभी तक वंशिका नहीं आई थी। तो यहाँ मैं मतलब जैसे जो सामान खाली मेरा ग्रोसरी का हो जाता है तो मैं बर्तन धो देती हूँ, क्योंकि जब लाऊं तो साफ़ मतलब क्लीन रहे, तो उसमें मैं डायरेक्ट भर देती हूँ। तो यहाँ बेसन ख़त्म हो गया था तो उसका डब्बा मैं ये धो रही हूँ। जब लाऊंगी राशन का सामान तो डायरेक्ट जैसे ये सूखा रहेगा तो इसमें मैं फिल कर दूँगी। और बारिश में तो अभी ऐसे भी साफ़ सफाई की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो फ्रेंड इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँ। पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे फिर दूध फट गया था तो उसका मैंने पनीर निकाला था। अब इसकी रेसिपी कल आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।